नमस्कार। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर के वीडियो लाइब्रेरी सीरीज़ में मैं प्रोफेसर समीउल्लाह आप सभी के समक्ष कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन टॉपिक पर आधारित अपना लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह टॉपिक शिक्षा से जुड़े सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक अवस्था में हम मनुष्य कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य माँ के पेट से सीखकर नहीं आता है। दुनिया में आने के बाद ही वे समाज द्वारा बनाए गए सर्वमान्य नियमों को सीखता है। तो आज हम शुरू करेंगे कि मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के अर्थ क्या है, समाजीकरण होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वे एक पशु के समान होते हैं। उनके अंदर ना तो सामाजिक गुण विकसित होता है, ना ही असामाजिक गुण विकसित होता है। हम और आप समझ सकते हैं कि बच्चा जन्म के समय एक जैविक प्राणी की तरह व्यवहार करता है। शुरुआती समय में, शुरू के अवस्था में इस जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदलने का काम कौन करता है? तो पता चलता है कि घर के में सबसे पहला काम उनकी माँ का होता है। फिर यही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने पेरेंट्स से, बाप से मिलता है, दादा से, दादी से, नाना नानी, इन सब लोगों से के संपर्क में धीरे धीरे बच्चा आता है। फिर यही बच्चा जब बड़ा होता है तो पास पड़ोस, स्कूल के टीचर, अपने साथियों, इन सबों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण को सीखता है। दूसरे शब्दों में इसके अर्थ को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाजीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया है। एक छोटे बच्चे को समाजीकरण के बारे में एक साथ सभी कुछ नहीं सिखाया जा सकता है, एक साथ सभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। इन सभी बातों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए हमें सरल से जटिल की ओर, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर अग्रसर होना पड़ता है। यहाँ हम बच्चों को सबसे पहले जो बातें आसान होती है उसे हम सिखाते हैं और धीरे धीरे जटिल बातों की तरफ हम उसे अग्रसर करते हैं। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जिसमें पहला डिफिनेशन हम ले रहे हैं जॉनसन। इसके अनुसार समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। और दूसरा डिफिनेशन जो हमने लिया है वो है स्टीवर्ट एंड ग्लीन। इनका मानना था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति, विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं प्रथाओं को ग्रहण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं। इसमें जो पहली विशेषताएं हैं कि यह सीखने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। दूसरा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलते रहती है, यह कभी रुकने वाली नहीं होती है। एंड थर्ड पॉइंट्स, यह मनुष्य को उसकी संस्कृति से आत्मसात कराती है। एंड फाइनली जो चौथा पॉइंट्स है कि समाजीकरण
एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं? इसके जो सबसे पहले उद्देश्य हैं उसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना, यानी आप किस बैकग्राउंड से आते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड सेकेंड है कि बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने का काम ये सोशलाइजेशन के द्वारा होता है। थर्ड है, प्रत्येक बच्चा को प्रेरणा उत्पन्न करने का कार्य समाजीकरण के द्वारा होता है। बच्चों के व्यवहार में अनुरूपता लाने का काम यह समाजीकरण का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही बच्चों को सामाजिक बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कार्य करती है। उसमें सबसे पहला फैक्टर है पालन पोषण। पालन पोषण, जब बच्चा आँख खोलता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। माँ उस बच्चे को किस प्रकार से पाल पोस करके बड़ा करती है, यह चीज़ें बच्चे अच्छे से समझते हैं और बच्चे आगे चल करके यह व्यवहार करना सीखते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है सहानुभूति। सहानुभूति घर में क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि आपके कोई ऐसे बच्चे हैं जिसको आपने मान लिया कि आपने उसको पीट दिया, और पीट दिया तो घर के दूसरे ऐसे भी बच्चे, दूसरे पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए जो उस बच्चे को सहानुभूति दे सके। तो ये जो व्यवहार होता है इससे बच्चे के अंदर जो है वो सहानुभूति डेवलप करता है, वह विकसित होता है उसके अंदर। वह समझते हैं कि मुझे सिंपैथी किस तरह से करना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट है कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना जो है प्रायः बच्चों में घर से ही शुरू होती है। सपोज कर लीजिए कि आपके घर में एक भाई और बहन है। अगर भाई के पास पेंसिल नहीं है और बहन के पास 2-4 पेंसिल हैं, तो बहन क्या करती है, वैसे समय में भाई को वह कोऑपरेशन करती है, पेंसिल देती है। ठीक है। तो एक चीज़ दूसरे चीज़ को गिव एंड टेक का जो मामला होता है यह कोऑपरेशन से वह डेवलप करता है ना। सहयोग की भावना से वह बच्चों में डेवलप करता है। एंड चौथा जो है वो है सजेशन। ध्यान रखिएगा कि सजेशन जो होता है वह घर के में माँ बाप या फिर घर के बड़े बुजुर्ग या फिर स्कूल में टीचर हो गए, पास पड़ोस में आपके बहुत सारे लोग या व्यक्ति होते हैं जो बच्चों के अंदर क्या करते हैं, सजेशन देते हैं, बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सभी एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, उसे हम बच्चों को सामाजिक बना सकते हैं। एंड फिफ्थ जो है इसमें आत्मीकरण है। आत्मीकरण का मतलब ये हुआ कि आप बच्चों के अंदर बच्चों को किस तरह से किसी चीज़ को, किसी कंसेप्ट को ऑब्जर्व करना है। तो वह क्या करते हैं कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है। आप देखा देखी स्कूल में भी आप देखते होंगे, घर में भी देखेंगे, पास पड़ोस में भी देखेंगे कि जिस तरह से बच्चा क्या है वह दूसरे को व्यवहार करते हुए देखता है, उसी प्रकार से वह व्यवहार करता है। एंड एक है आपका सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। सोशल टीचिंग की शुरुआत भी बच्चे को घर से ही मिलती है। ठीक है। कि बच्चे को समाज में किस प्रकार से, आपका बच्चा जब घर से बाहर जाए तो वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा, स्कूल में अपने टीचरों के साथ व्यवहार किस प्रकार से करेगा, साथियों के साथ व्यवहार किस तरह से करेगा,
वह आस पड़ोस में जब बच्चों के साथ खेलने के लिए जाएंगे तो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो इस तरह का जो सोशल टीचिंग होता है यह बच्चों के अंदर परिवार से ही शुरू होती है। एंड एक आपका जो फाइनली लास्ट पॉइंट है उसमें आता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड। ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है, अच्छे काम का अर्थ यह है कि समाज के अनुरूप, यानी एक ऐसा काम करता है जो समाज में सर्वमान्य है, समाज में उसको सराहा जाता है, तो वैसे सिचुएशन में बच्चों को हम क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं। और यही बच्चा यदि समाज विरोधी काम करता है, मतलब एक ऐसा काम जो समाज के नियम के विरुद्ध है, तो वैसे कंडीशन में, वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चों को हम पनिशमेंट देते हैं ताकि वह फ्यूचर में ऐसा कार्य दोबारा ना कर सके। ध्यान रखिएगा कि ये सभी फैक्टर बच्चों का जितना अच्छा होगा, बच्चों में समाजीकरण की भावना उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा डेवलप करेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन या फैक्टर्स लीडिंग टू द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनमें परिवार, पहला नाम आता है परिवार का, क्योंकि बच्चा जब आँख खोलता है तो सबसे पहले वह परिवार के सदस्यों को देखता है। जब यह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तब फिर वह पास पड़ोस में जाते हैं। तो दूसरा जो है वो नेबरहुड है, थर्ड स्कूल, फोर्थ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद, फिफ्थ है स्काउटिंग एंड गर्ल्स गाइडिंग, सिक्स्थ कास्ट, जाति, प्रत्येक जाति भी क्या है, बच्चों का समाजीकरण अपने अपने तरीके से करता है। सेवेंथ पॉइंट समुदाय, समाज। इसका आठवां जो पॉइंट है वो धर्म है, रिलीजियस। नौवां पॉइंट इसके जो आते हैं वो मीडिया है। ये सभी एजेंसीज हैं जो बच्चों का समाजीकरण प्रत्येक अवस्था में, चाहे वह बच्चा इन्फेंसी पीरियड में हो, चाइल्डहुड पीरियड में हो, एडोलेसेंट स्टेज में हो या फिर ओल्ड स्टेज में हो, सभी अवस्था में बच्चों का समाजीकरण करते रहती है। और बच्चों का समाजीकरण करने का काम ये सभी एजेंसियां, ये सभी अभिकरण करती है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से समझा होगा। इसके अगली कड़ी में हम प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर इसके जो प्रोसेस हैं और जो फैक्टर्स हैं ये सभी समाजीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार अपना योगदान देती है, किस प्रकार से यह सहायक होती है, इसके बारे में विस्तृत से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू।